नमस्ते दोस्तों बेसिक्स मैथ्स भाग 3 में हमने घातांक सूत्र छोटी सी ट्रिक से चुटकी में बनाकर कैसे याद रख सकते हैं ये देखा है। इस ट्रिक से हमने यह 3 सूत्र बनाए थे। a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस m, a रेज़ टू 0 इक्वल टू 1। बचे हुए घातांक के ये 4 सूत्र भी छोटी सी ट्रिक से चुटकी में बनाएंगे और ऐसे ट्रिक से ही बनाने के कारण यह हमें याद भी रहेंगे। दोस्तों याद रहे, परीक्षा में यह सूत्र कैसे बनाते हैं ऐसा प्रश्न पेपर में नहीं आएगा। हम यह सूत्र इसलिए बना रहे हैं कि अगर हम भूल गए तो फिर से इसे चुटकी में बनाएं और उपयोग में लाएं। वैसे भी यह सूत्र एक बार बनाने के बाद जीवन भर याद रहेंगे, बार बार बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, अब हम एक एक करके बाकी सूत्र भी कैसे बनते हैं ये देखेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले हम एक सूत्र ले लेंगे, a b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू m। ये सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट साइड लेना है। लेफ्ट साइड LHS इक्वल टू a b रेज़ टू m। अभी हमें m के बदले में सिंप्लिसिटी के लिए 3 रखना है। तो क्या होगा, LHS इक्वल टू a b रेज़ टू m इक्वल टू a b रेज़ टू 3 होगा। लेकिन हमें मालूम है a रेज़ टू 3 इक्वल टू a इंटू a 3 बार हम लिखते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, a b रेज़ टू 3 है तो a b इंटू a b ये 3 बार लिखेंगे। लेकिन ये a b जो है उसमें और थोड़ा सा सेपरेट लिख के a इंटू b लिखेंगे। इसमें भी हम a सेपरेट करके a इंटू a b इंटू b लिखेंगे। इसके बाद a इंटू a एक ब्रैकेट में लिखेंगे, b इंटू b दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो a ब्रैकेट के बदले में ये a क्यूब आ जाएगा और इसके बदले में b क्यूब आ जाएगा। तो LHS कितना हो जाएगा, LHS इक्वल टू a b रेज़ टू 3 इक्वल टू a रेज़ टू 3 इंटू b रेज़ टू 3 आएगा। अब हम 3 के बदले में फिर से m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू m हो जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी ट्रिक लगा के हमने ये फार्मूला सिंपल से सिंपल मेथड में हमने बनाया है। तो ये फार्मूला है a b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू m। दोस्तों अब हम अगला सूत्र ये ले लेंगे, a अपॉन b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m। ये सूत्र भी हम प्रूव करने के लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a अपॉन b रेज़ टू m ये ले लेंगे। यहाँ m के लिए 3 रखेंगे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b रेज़ टू 3 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू a अपॉन b रेज़ टू 3 हो जाएगा। लेकिन a रेज़ टू 3 अगर है तो a इंटू a लिखते हैं हम। तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, a अपॉन b रेज़ टू 3 है तो a अपॉन b इंटू a अपॉन b इंटू a अपॉन b हो जाएगा। तो इक्वल टू ऊपर जो है a इंटू a है तो a इंटू a लिखा हमने। तो नीचे जो है b इंटू b है तो b इंटू b लिखेंगे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार a इंटू a है तो a क्यूब लिखते हैं हम। b इंटू b 3 बार है तो b क्यूब लिखते हैं हम। तो इसीलिए a अपॉन b रेज़ टू 3 इक्वल टू a रेज़ टू 3 अपॉन b रेज़ टू 3 हो गया। तो अभी हम फिर से 3 के बदले में m रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m आया है। दोस्तों अभी हमने नया सूत्र जो बनाया है वो a अपॉन b रेज़ टू m इक्वल टू a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m ये लाया है। वो भी हमने चुटकियों में बनाया है और सिंपल ट्रिक से बनाया है। दोस्तों अब हम देखेंगे ये सूत्र कैसे बनता है। ये सूत्र जो है a रेज़ टू m
ब्रैकेट का रेज टू n इक्वल टू ए रेज टू m इंटू n। इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS इक्वल टू ए रेज टू m रेज टू n। सिंप्लिसिटी के लिए अब हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो LHS क्या हो जाएगा, ए रेज टू 2 रेज टू 3 हो जाएगा। तो इसी LHS को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, तो ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए 3 बार लिख सकते हैं हम, इसीलिए तो ए रेज टू 2 इसका क्यूब अगर है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, फिर से ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए रेज टू 2 रेज टू 3 इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 6 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन 6 टाइम्स अगर हो जाएगा तो हम उसे ए रेज टू 6 लिखते हैं। तो ए रेज टू 2 रेज टू 3 इक्वल टू ए रेज टू 6 हो गया। लेकिन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को। तो हमने ये 6 के बदले में 2 इंटू 3 लिखा है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर m के बदले में 2 रखा था, n के बदले में 3 रखा था, तो 2 के बदले में m रखेंगे, 3 के बदले में n रखेंगे। तो अभी LHS क्या हो जाएगा, a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m इंटू n हो जाएगा। 2 के बदले में m आ गया, 3 के बदले में n आ गया, तो m इंटू n इक्वल टू a रेज टू m n हो जाएगा। तो विद्यार्थी दोस्तों, अब हमने ये फार्मूला सिंपल तरीके से बना लिया है। फार्मूला क्या है, ए रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n इक्वल टू ए रेज टू m इंटू n। तो ये फार्मूला अभी हमने बना लिया है। दोस्तों, अब हम एक नया सूत्र बनाएंगे। ये सूत्र है ए रेज टू माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू n। ये सूत्र बनाने के लिए हमें एक फार्मूला मालूम है, ए रेज टू m अपॉन ए रेज टू n इक्वल टू ए रेज टू m माइनस n। तो इसी को हमने, ये जो पोर्शन है ये हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। तो यहाँ ए रेज टू m माइनस n इक्वल टू ए रेज टू m अपॉन ए रेज टू n हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ m इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ए रेज टू 0 माइनस n इक्वल टू m के बदले में 0 है तो ए रेज टू 0 हो जाएगा अपॉन ए रेज टू n हो जाएगा। लेकिन ए रेज टू 0 इक्वल टू 1 ये हमें मालूम है, इसीलिए हम यहाँ ए रेज टू 0 के बदले में 1 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया है, ए रेज टू माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू n आ गया है। तो यही तो फार्मूला हमें चाहिए था, जो हमने अभी बनाया है, चुटकियों में बनाया है और सिंपल ट्रिक से बनाया है। तो दोस्तों, इस तरह हमने सातों के सातों फार्मूले जो घातांक हैं ये सभी हमने बहुत सिंपल मेथड से बनाए हैं और हमें बिल्कुल याद रहेंगे।